जय हिंद फ्रेंड्स। यूपीपीसीएस की सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पौधों में होने वाले रोग। मनुष्यों में होने वाले रोग की हमने 3 कैटेगरीज पढ़ ली थी। कौन जीवाणु से हो रहे हैं, कौन विषाणु से हो रहे हैं और कौन कवक से हो रहे हैं, फंगाई से हो रहे हैं। ठीक वैसे ही पौधों में भी आज हमें पढ़ लेना है कि पौधों में कौन से रोग फसलों में कवक के कारण हो रहे हैं, कौन से विषाणुओं के कारण हो रहे हैं, वायरस के कारण, और कौन से बैक्टीरिया के कारण हो रहे हैं या जीवाणुओं के। इनके बैक्टीरिया या विषाणु का नाम आपको ध्यान में नहीं रखना है। मैंने भी नहीं ध्यान में नहीं रखा, आपको भी नहीं कहूँगा कि ध्यान में रखिए, क्योंकि वो एनर्जी वेस्टेज है एक तरीके से। तो इतनी तैयारी कीजिए कि अगर ये चीज़ें पूछी गई हैं तो आपका सही हो जाए। बाकी साइंटिफिक नेम रटना वो सब मुश्किल बात है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि पौधे का कौन सा भाग जिसको हम खाते हैं अलग अलग रूप में, वो कौन से भाग से रिलेट करता है। पौधे के खाने योग्य भाग। ठीक, पहला तना, स्टेम। इसमें क्या आ जाएगा? गन्ना, प्याज और आलू। ये उसका क्या है? आलू में हम कौन सा भाग खाते हैं? तना। सेकंड, पत्तियां, मेथी, सरसों और पालक। तीसरा, जड़, गाजर, मूली, चुकंदर, बीटरूट या शकरकंद। फोर्थ, फूल। फूल में दो हैं, पत्ता गोभी और फूल गोभी। ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि पौधे का कौन सा भाग, इसमें जैसे आलू में तो क्या खाते हैं? तना खाते हैं। गन्ने में भी तना है। अब देख लेते हैं पौधों में होने वाले रोग। पौधों में होने वाले रोग 3 कैटेगरी बना लीजिएगा। कवक, जीवाणु और विषाणु। कवक से होने वाले रोगों में पहला है गेहूं में काला किट रोग। किससे होता है? फंगाई से या कवक से। दूसरा, गेहूं में रथ कंड, कंड या इसी को स्मट भी बोलते हैं। स्मट, आधा सा, मा और टा। स्मट रोग भी बोला जाता है। किसके कारण होता है? कवक के कारण। थर्ड, आलू में अगेती व पछेती अंगमारी। अगेती का मतलब समय से पहले, प्रीमेच्योर, और पीछे पछेती का मतलब विलंब होना, देर से आना, डिले होना। ये जो है किसके कारण होता है? कवक के कारण। चौथा, आलू में वार्ट रोग। वार्ट रोग ये भी किसके कारण हो रहा है? कवक के कारण। एक यहां पर और लिख लीजिए, मूंगफली में
गेहूं हो गया, गेहूं में 2, आलू में 2, हाँ ठीक है। मूंगफली में टिक्का रोग, और 6, गन्ने में लाल रोग। लाल पत्ती भी हो जाते हैं और इसके तने भी हो जाते हैं। ठीक है, ये तो किसके कारण हो गए? कवक के कारण। अब देख लेते हैं जीवाणुओं के कारण। जीवाणुओं के कारण आलू में एंथिल रोग, एंथिल रोग। फिर आलू में क्राउन क्राउन गॉल रोग, ये भी आलू का ही है। नींबू में कैंकर, बैक्टीरिया के कारण। और बंद गोभी में काला गलन रोग, किसके कारण हो रहा है? जीवाणुओं के। ठीक, समझने को इसमें कुछ नहीं है, वो चीजें आपको ध्यान में रखनी ही रखनी पड़ेंगी, 2-4 बार लिखेंगे आ जाएगा। विषाणुओं से, वायरस से, एक तो तंबाकू का मोजैक रोग, दूसरा आलू का मोजैक रोग, तीसरा फूल गोभी का मोजैक रोग। अब आपको यही ध्यान में रखना है कि मोजैक किससे संबंधित है? विषाणुओं से, चाहे वो तंबाकू में हो, चाहे वो आलू में हो, चाहे फूल गोभी। फोर्थ, केले में फंकी टॉप, विषाणुओं के कारण। पांचवा, गाजर में लाल पत्ती रोग। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर लाल पत्ती रोग गन्ने में हो गया, लाल पत्ती रोग गन्ने में हो गया, तो है वो कवक के कारण। और अगर गाजर में हो गया लाल पत्ती रोग, तो किसके कारण है? विषाणुओं के, वायरस के कारण। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, यहीं पर एक चीज और देख लेते हैं। तत्वों, तत्व और उनकी कमी से होने वाले रोग। किन तत्वों की कमी से कौन सा रोग हो रहा है? पौधों में हम देख रहे हैं, ठीक है, मनुष्यों में नहीं। तो सबसे पहले डालिए जिंक। फूल गोभी में ब्राउनिंग लीफ रोग, पत्तियां भूरी होने लगती हैं। किसकी कमी से? जिंक की कमी से। किसमें हो रहा है? फूल गोभी। जिंक की कमी से ही चुकंदर में हार्ट रॉट बीमारी होती है, ठीक, रोग होता है। सेब में आंतरिक, इंटरनल काग। और चौथा
आंवले में आंतरिक नेक्रोस, ये किसकी कमी के कारण होते हैं? जिंक की कमी के कारण। फूल गोभी, चुकंदर, सेब और आंवले में। ठीक है। हाँ। एक तत्व है जिसको बोलते हैं मॉलिब्डेनम। MO। इसकी कमी से कौन सा? हाँ, पत्ता गोभी। व्हिप टेल। व्हिप टेल मॉलिब्डेनम की कमी से हो। ठीक है। मैग्नीज, मटर में, M से याद रखिएगा, M से मैग्नीज, मटर में मार्श रोग मैग्नीज की कमी के कारण होता है। फिर आ जाते हैं भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से। कौन सा रोग होता है? आलू में ब्लैक हार्ट रोग, आलू में होता है। जिंक से तो थी क्या? फूल गोभी, पत्ता गोभी, चुकंदर, सेब। ठीक है। अब जरा फसलों में देख लेते हैं, ये तो सब्जियों में था। फसलों में देख लेते हैं जिंक की कमी से। एक तो है धान में खैरा रोग, ये जिंक की कमी से होता है। दूसरा, मक्का में सफेद कली रोग। तीसरा, आम में सॉल्ट लीफ रोग। ठीक है। ये किसकी कमी से हो रहा है? जिंक की कमी से। ठीक। शॉर्ट लीफ या लिटिल लीफ भी इसको बोलते हैं। लिटिल लीफ, छोटा पत्ती। ठीक। ये तो हुआ जिंक की कमी से। अब जरा आ जाते हैं एक और तत्व, कॉपर। नींबू में डाइबक रोग, डाइबक या डाइबैक रोग भी बोलते हैं, कॉपर की कमी से। और इसी में नींबू में लिटिल लीफ रोग भी इसकी कमी से हो रहा है, कॉपर की कमी से। नींबू में एक पढ़े हैं जीवाणुओं में, बैक्टीरिया में, कि कैंकर रोग किसकी कमी से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? बैक्टीरिया के कारण। ठीक है। तो ये जो है पौधों में कौन से भाग हम खाते हैं? सी, पौधों में जीवाणु, विषाणु और कवक के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। और तीसरा, किस तत्व की कमी की वजह से पौधों में कौन सा रोग होता है, किस फसल में, का नाम। ये एक ही वीडियो में बना दिए हैं ताकि चीज़ें जो है
एक ही साथ कवर हो जाएं, पौधों का जो है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको ज़रा एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते समय चीज़ों को मैच कर लीजिएगा, और एक दो बार लिखेंगे, चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।